बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत की अमली तश्कील आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। अफ़गान तालिबान ने अल्लाह के फजलो करम से पंजशीर के मसले को भी हल कर लिए है और पंजशीर के अंदर भी तालिबान ने इस्लामी इमारत के झंडे गाड़ दिए हैं। पंजशीर के मसले के हल होने के साथ अब तालिबान के सामने रुकावटें कम रह गई हैं और तालिबान जल्द इस्लामी इमारत का ऐलान करने वाले हैं। इसी हफ्ते तालिबान की इस्लामी इमारत का ऐलान मुतवक्के है। अफ़गान तालिबान की जानिब से इसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। काबुल की सड़कों पर, शाहराहों पर, दीवारों पर तालिबान के हक़ में, आज़ादी के हक़ में नारे लिखे जा रहे हैं और लोगों को नई हुकूमत और नई आज़ादी पर मुबारकबाद दी जा रही है। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की सियासी क़यादत से अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के अंदर मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। अफ़गान तालिबान के सियासी कायदीन में तालिबान के सीनियर रहनुमा नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं और इसी तरह से मुल्ला फासिल मसलूम हैं और मुल्ला खैरुल्ला खैरखा हैं, मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर हैं और इसके अलावा मुल्ला दीगर जो मुल्ला अब्दुलसलाम हनफ़ी हैं, मुल्ला अब्दुलसलाम ज़ईफ़ हैं और शेख अब्दुल हकीम हैं और दीगर लोग हैं। बहुत से सीनियर कायदीन हैं जो इस वक्त काबुल के अंदर मौजूद हैं। उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी है। एक अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी जो मंदूब हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, उन्होंने तालिबान की क़यादत से, ख़ातून हैं, उन्होंने मुलाकात की है और तालिबान को कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी जो हुकूक़ हैं उनकी बहाली पर ज़ोर देना चाहता है और जो कुछ यहाँ पर लोगों के मसाइल हैं उनके हल के लिए तालिबान की हुकूमत के साथ अक़वाम मुत्तहिदा ताउन करेगा। इसका मतलब ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी तालिबान के लिए अब नरम गोशा हो चुका है और तालिबान को तस्लीम करने के लिए और तालिबान के साथ ताउन के लिए तैयार हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हो चुका है। कतर की जानिब से ऐलान किया गया है कि योमिया कतर से अफ़गानिस्तान के लिए फ़्लाइट चलाई जाएंगी और जो इमदाद और दीगर जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जाएगा। इसी तरह से एक और अच्छी खबर यह है कि बहरीन ने भी अपना इमदादी सामान अफ़गानिस्तान भेजा है और मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी अपना अफ़गानिस्तान के अंदर इमदादी सामान भेजने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि जो मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद हैं मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को फ़ोन किया है। अफ़गानिस्तान के हवाले से बातचीत हुई है। पाकिस्तान से गारंटी और ज़मानत मांगी गई है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान आलमी सतह पर अफ़गानिस्तान के हक़ में राय आम्मा हमवार कर रहा है। पाकिस्तान का मुख्तलिफ़ मालिक के दौरा भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ मालिक के ऑफिशल्स आ रहे हैं और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुख्तलिफ़ मुल्कों के राबते हो रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जब से अफ़गान तालिबान का कंट्रोल अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ है तब से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ दुनिया के 50 मुल्कों से ज़ायद के जो नुमाइंदे हैं या उनके वज़ीर ख़ारजा हैं या ऑफिशियल हैं, उन्होंने मुलाकातें कर ली हैं, उन्होंने फ़ोन भी किए हैं, मुलाकातें भी की हैं, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर शानदार पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और दुनिया पाकिस्तान के इस रोल को तस्लीम कर रही है और पाकिस्तान आलमी सतह पर अफ़गान तालिबान के लिए राय आम्मा हमवार कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ दीगर ख़बरें भी सामने आ रही हैं। मसलन तालिबान के तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, उन्होंने एक ताज़ा इंटरव्यू के अंदर बयान के अंदर ये बात कही है कि मग़रिब अपनी मग़रबी तहज़ीब हम पर मुसल्लत ना करे और हमें फ़ोर्स ना करे कि हम मग़रबी तहज़ीब को अफ़गानिस्तान के अंदर अप्लाई करें, जारी रखें और उसकी इजाज़त दें। हमारा कल्चर इस्लामी है, हमारी अपनी सकाफ़त है, हमारी अपनी तहज़ीब है। हम अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी तहज़ीब को जारी रखेंगे, उसको ज़िंदा रखेंगे, किसी और तहज़ीब और सकाफ़त को मुसल्लत नहीं करने देंगे। मग़रिब हमारी इस सकाफ़त का और तहज़ीब का एहतराम करे। ये तालिबान के जो सीनियर रहनुमा हैं और तालिबान के तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, उन्होंने इंटरव्यू में ये बात कही है। यूरोप की जानिब से, मग़रब की जानिब से तालिबान पर इल्ज़ामात हैं कि तालिबान ख़वातीन को हिजाब की पाबंदी ना करवाएं, तालिबान लोगों पर इस्लामी अहकामात पर चलने के लिए दबाव ना डालें और लोगों को दावत व तबलीग के ज़रिए से इस्लामी तालीमात पर अमल करने का ना कहें, ख़वातीन को सियासत के अंदर शामिल करें, ख़वातीन को हुक्मरानी दें और ख़वातीन को आज़ादी से घूमने फिरने की इजाज़त दें।
इस तरह के मुतालबात मगरब की जानब से तालिबान से किए जा रहे हैं। इसलिए तालिबान कहते हैं कि हमारी अपनी तहज़ीब है, हमारी अपनी सकाफ़त है, जिस तरह से हम अपनी तहज़ीब को यूरोप के अंदर मुसल्लत नहीं कर सकते हैं और यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो जिस तरह से तालिबान की अफ़गानिस्तान की तहज़ीब और सकाफ़त और कल्चर है इसको अपनाएं, इसी तरह से वो लोग भी हमें फ़ोर्स और मजबूर ना करें। इसके अलावा से काम अफ़गानिस्तान से कुछ दीगर ख़बरें सामने आ रही हैं। जो एक अफ़गानिस्तान के सीनियर सियासतदान हैं गुलबदीन हिकमतयार, उनसे तुर्की के सफ़ीर ने मुलाकात की है काबुल के अंदर और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का पैगाम भी पहुंचाया है और ये कहा गया है कि तुर्की अफ़गानिस्तान के अंदर नई इस्लामी और इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से ताउन करने के लिए तैयार है। आप जानते हैं गुलबदीन हिकमतयार अफ़गानिस्तान के अंदर मशहूर पॉलिटिशियन हैं और इनका काफ़ी गहरा असर रसूख और तालिबान के साथ इनका इत्तिहाद भी है और इन्होंने अपने एक ताज़ा बयान के अंदर ये बात भी कही है कि वो ओहदे की लालच से अफ़गानिस्तान के अंदर किसी भी तरह का कोई खून खराबा या इसी तरह से खाना जंगी नहीं करेंगे। तालिबान अगर इस्लामी निज़ाम नाफज करते हैं तो हमारा यही मुद्दा है और हमारा यही मौक़िफ़ है और हम इस पर कायम हैं, चाहे हमें ओहदा मिले या ना मिले। जबकि नाज़िर-ए-काम अमरीका की जानिब से ये पेशन गोइयाँ और ये वार्निंग जारी की जा रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी हो सकती है, तालिबान की हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती है और तालिबान को आने वाले दिनों में मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि इत्तला सामने आ रही हैं कि अमरीकी सदर जो बाइडेन ने ताज़ा बयान में कहा है कि जिन लोगों ने एयरपोर्ट पर हमला करके हमारे फ़ौजियों को मारा था आखिरी दिनों के अंदर उनके ख़िलाफ़ अमरीका कार्रवाई का हक़ रखता है और अमरीका जब चाहेगा उन दुश्मनों को या उन दाइश के लोगों को अफ़गानिस्तान के अंदर ड्रोन हमलों के अंदर मार सकता है। यह अमरीका के सदर की जानिब से धमकी अमेज़ एक और बयान सामने आ रहा है। नाज़िर-ए-काम अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की नई हुकूमत को मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। तालिबान के ख़िलाफ़ दाइश खुरासान के चैप्टर को, BLA को, TTP को और दीगर दहशत गर्दों को मुतहर्रिक करने की साजिशें हो रही हैं, लेकिन तालिबान उनसे निमटना जानते हैं और तालिबान ने उनके खिलाफ हिकमत अमली अपनाई हुई है। लेकिन बहरहाल तालिबान को फूंक फूंक कर एहतियात से चलना ज़रूरी है। इसके अलावा नाज़िर-ए-काम अफ़गानिस्तान से कुछ दीगर ख़बरें भी सामने आ रही हैं। मसलन अफ़गान तालिबान की जानिब से एक नया ऑर्डर, एक नया कानून बनाया गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर आज के बाद हवाई फायरिंग पर पाबंदी है, ना तो शादी की तकारीब के अंदर, ना ही किसी जश्न के हवाले से और ना ही जंग जीतने के बाद फायरिंग की जाएगी, हवाई फायरिंग की जाएगी और ना ही इसकी इजाज़त दी जाएगी और ना इस पर कोई समझौता होगा। अफ़गान तालिबान ने सख्ती से वार्निंग देते हुए कहा है कि जो शख्स भी हवाई फायरिंग करेगा उसे गिरफ़्तार करके सज़ा दी जाएगी और अगर वो बास ना आया तो उसे अफ़गानिस्तान से डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तो एक अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी मुसलमान को डराना, धमकाना या उसके दिल में खौफ पैदा करना इसकी इजाज़त शरीयत नहीं देती है। यानी अगर किसी ने अपनी खुशी मनानी है, जश्न मनाना है, तो इसके लिए वो किसी दूसरे को खौफ के अंदर मुब्तला नहीं कर सकता है। हवाई फायरिंग से बच्चे और जो दीगर लोग हैं वो मुतासर हो सकते हैं, इसलिए तालिबान ने इस पर पाबंदी लगा दी है, जो कि एक अच्छा अमल है। इसके अलावा नाज़िर-ए-काम एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है अफ़गानिस्तान के हवाले से कि तालिबान ने 25 ट्रक असलहे से भरे हुए पकड़ लिए हैं। पक्तिका के अंदर तालिबान ने एक कार्रवाई की है। अफ़गानिस्तान से बहुत सा गैर कानूनी असलहा पाकिस्तान और दीगर मुल्कों में स्मगल होता रहा है और इसके लिए पाकिस्तान की बॉर्डर को जो दुश्मन थे, दहशतगर्द थे, मुजरिम थे, वो इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान पर पाकिस्तान ने प्रेशर डाला था कि पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान ये बात पाकिस्तान के लिए यकीन दहानी कराएं कि आइंदा कभी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी और जो गैर कानूनी अनासर हैं उन्हें तालिबान गिरफ़्तार करेंगे। नाज़िर-ए-काम 25 ट्रकों के अंदर असलहा भर कर पाकिस्तान लाया जा रहा था, जो TTP, BLA और दीगर दहशतगर्द गिरोहों को दिया जाता था और इसके ज़रिए से पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले होते थे। लेकिन अब तालिबान ने इन 25 ट्रकों के अंदर भरा हुआ असलहा पकड़ लिए है जो स्मगल हो रहा था, तिजारत हो रही थी। अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर अफ्यून की काश बंद कर दी है, मनशियात की तरसील और स्मगलिंग पर पाबंदी लगा दी है और इसके लिए सख्त कार्रवाई हो रही है और पाकिस्तान का बॉर्डर अब काफ़ी महफूज और सिक्योर बताया जा रहा है। इसके अलावा नाज़िर-ए-काम अफ़गानिस्तान से कुछ दीगर ख़बरें भी सामने आ रही हैं। मसलन एक ख़बर ये सामने आ रही है कि भारत ने तमाम अफ़गानियों के वीज़े
कैंसिल कर दिए हैं। वो लोग हैं जो अफ़गानिस्तान के शहरी थे, जिन्होंने भारत के वीज़ों के लिए अप्लाई किया हुआ था, उनके वीज़े लगे हुए थे, लेकिन भारत ने उन तमाम अफ़गानियों के वीज़े कैंसिल कर दिए हैं। भारत की अफ़गानिस्तान के लोगों से बेवफाई का अंदाज़ा इससे लगाएं कि जब मुश्किल वक्त आई तो भारत ने अपने कौंसल खाने अफ़गानिस्तान के अंदर बंद कर दिए, सफारत खाना बंद कर दिया, अपने अमले को वहाँ से निकाल लिया, और अब जिन लोगों के वीज़े लगे हुए थे, जो अफ़गान शहरी भारत के अंदर थे या कहीं और थे, उनके वीज़े भी कैंसिल कर दिए हैं और उन्हें भारत के अंदर से डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये भारत की हमेशा से आदत रही है कि वो लोगों के साथ धोखा करता है, बेवफाई करता है और उन्हें एक तरह से मुश्किल वक्त में छोड़ देता है। सोवियत यूनियन के ज़माने में भी ऐसा ही हुआ था। डॉक्टर नजीब के साथ जो कुछ हुआ, इसके पीछे भारत का पूरा हाथ था, क्योंकि उसने आखिरी लम्हात में डॉक्टर नजीब को भी धोखा दिया था। लिहाजा भारत पर इन्हिसार करने वाले और भारत पर एतमाद करने वाले लोगों को इस वाक़े से और इस मामले से इबरत पकड़नी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से एक और ख़बर सामने आ रही है कि तालिबान में बगावत और फूट पड़ी हुई है। तालिबान की हुकूमत में ताख़ीर की एक वजह आपस की लड़ाई और बाहमी तौर पर इक़्तिदार के लिए रस्सा कशी बताया जा रहा है। क्या नाज़रीन काम वाकई ये बात दुरुस्त है? इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये महज झूठ और प्रोपेगेंडा है। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि अफ़गान तालिबान के तमाम सियासतदान, अफ़गान तालिबान के तमाम धड़े मुत्तफ़िक हैं। तालिबान कहते हैं कि हमारी इमारत इस्लामी के अंदर कोई धड़ा नहीं है, कोई ग्रोह नहीं है, ना तो कोई हक्कानी नेटवर्क है और ना ही कोई और ग्रोह है। हम सब एक हैं, इमारत इस्लामी के तहत सब मुत्तहिद हैं, सब तालिबान हैं और सब तालिबान के एक अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा के हाथ पर बैत किए हुए हैं। लिहाजा ये जो प्रोपेगेंडा है कि तालिबान की हुकूमत इसलिए नहीं बन रही है कि उनके अंदर लड़ाई हो रही है और उनके अंदर इस लड़ाई की वजह से फूट है और बगावत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तालिबान कहते हैं कि भारत का मीडिया और मगरब का मीडिया और यूरोप का मीडिया इस हवाले से प्रोपेगेंडा करने से गुरेज करे, बाज रहे, वरना उनको इससे का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नाज़रीन काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें और लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें, और अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी दिया करें ताकि आपकी आरा की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जा सके। और हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लें, वहाँ भी आपको लम्हा बलम्हा मज़ीद ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती रहेंगी। और दोस्तों को कहें कि वो इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें भी बर वक्त मालूमात मिलती रहें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।